हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कहा था हफ्ते में आपको जो 7 के 7 दिन है उस दिन क्या कराऊंगा, वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। परंतु मैंने कहा कि काम की वजह से मैं कभी कभी क्या कर रहा हूँ, तो एक एक दिन कभी क्या स्किप हो जा रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। परंतु मैं जो आज आपके लिए टॉपिक लाया हूँ, जो हमारा हफ्ते का जो प्रॉपर सिलेबस था, उस प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग में क्या लाया आपको टॉपिक लाया हूँ। और वो टॉपिक था हमारा क्या, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में हम पढ़े थे गुलाम वंश, और गुलाम वंश के हमने पढ़ दिए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह पढ़ दिए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह पढ़ा, आराम शाह के बाद हमने इल्तुतमिश पढ़ा, और इल्तुतमिश के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसको, रजिया सुल्तान को। ठीक है ना। तो रजिया सुल्तान के बारे में आपको सर्वप्रथम जानना होगा कि जो रजिया सुल्तान थी ये भी किस वंश की थी, आपकी गुलाम वंश की थी। और इसके बारे में क्या है, इनके बारे में क्या है, बहुत सारी क्या है जानकारियाँ। सबसे पहले तो प्रथम जो मुस्लिम शासिका थी आपकी, वो थी आपकी कौन, रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान का जो आपका टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1236 से लेकर 1240। ठीक है ना। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का जो आपका टाइम पीरियड रहा है वो रहा होगा कब, 1236 से लेकर 1240 तक। क्या रहा है, रजिया सुल्तान का क्या रहा है, टाइम पीरियड है। ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश ने इनको क्या कर दिया था, अपने जीवित रहते क्या कर दिया था, उत्तराधिकारी क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था। परंतु मैंने कहा जो वो दल चालिसा था, तो दल चालिसा का उस समय जो दिल्ली में जो दल चालिसा था, दल चहलगानी जिसको कहा जाता है, दल चालिसा को, उसका क्या था, बहुत ज्यादा क्या था, प्रभाव था। तो उनके प्रभाव से बचने के कारण उनको इन्होंने क्या किया, जो रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश ने क्या कर दिया था, ये रजिया सुल्तान को पहले अपने क्या बना दिया था, उत्तराधिकारी क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था। ठीक है ना। तो जैसे आपकी रजिया सुल्तान क्या बनी, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका बनी, तो इसने सर्वप्रथम क्या किया, अपने विद्रोहियों का क्या किया, इसने दमन किया। ठीक है ना। और विद्रोहियों का दमन किया इसने, तो विद्रोहियों के दमन करने के पश्चात इसने क्या किया, जो आपकी क्या होती है, पर्दा प्रथा। कौन थी प्रथा, पर्दा प्रथा। महिलाओं को किसमें रहना पड़ा था, पर्दा प्रथा। इस पर्दा प्रथा का क्या किया था इसने, सर्वप्रथम इसने क्या किया था, इस पर्दा प्रथा को क्या किया, त्याग दिया था। अब पुरुषों के भांति क्या, आपका कुबा या कुबा, कुबा आप जानते हो, कोट, क्या कुबा, कुबा या कोट, इस कुबा कहते हैं क्या, कोट। कुबा या काबा आता है कहीं पर, कुबा या कोट, कुबा या काबा को कहते हैं क्या, कोट। और कुलाह होती है क्या, टोपी, कुलाह क्या, टोपी, कुलाह टोपी पहनकर क्या दिए, टोपी पहन के जनता के सामने आती थी। कौन, आपकी रजिया सुल्तान। ठीक है ना। कुबा या कुलाह मैंने कहा, टोपी पहन के क्या थी, जनता के सामने आती थी आपकी कौन, रजिया सुल्तान। ठीक। अब जब ये जनता के सामने आई तो जो आपके अन्य क्या थे वहां पर, जो अन्य नेता थे, मतलब जो आपके दिल्ली सल्तनत में जो अन्य क्या हुआ, क्या था, दल चालीसा में जो प्रमुख थे, कई लोग क्या नहीं करते, रजिया सुल्तान को क्या नहीं करते, पसंद नहीं करते। वो नहीं चाहते कि बिल्कुल भी कोई मुस्लिम शासक या कोई भी महिलाओं पर क्या करे, शासन करे। इसलिए वो क्या करते, कईयों ने इसके विरोध में क्या किया, काम भी किया, किसके, रजिया सुल्तान के विरोध में। परंतु आपका एक व्यक्ति का नाम बताना चाहूंगा, आपने सुना होगा एक व्यक्ति का नाम जमालुद्दीन याकूत को, इसने क्या किया था, अमीर ए आखुर। ठीक है ना। जमालुद्दीन याकूत को रजिया सुल्तान ने क्या किया था, जमालुद्दीन याकूत, जमालुद्दीन याकूत को रजिया सुल्तान ने क्या किया था, अमीर ए आखुर, क्या, अमीर ए आखुर, जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर या अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान क्या था, नियुक्त किया था किसने, रजिया सुल्तान ने। जमालुद्दीन याकूत को क्या किया था इसने, अश्वशाला का क्या किया था, प्रधान नियुक्त किया था, किसको, जमालुद्दीन याकूत को। अब आपको बताओगे जो जमालुद्दीन याकूत को जब अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया, तो इसको विरुद्ध फिर संघर्ष किया किसने, अल्तुनिया ने। तो इन्हें अल्तुनिया का दमन करने के लिए क्या कर दिया, अल्तुनिया से क्या कर दी, शादी कर दी, किसने, रजिया सुल्तान ने। अल्तुनिया से क्या होगी, रजिया सुल्तान की क्या होगी, शादी होगी। रजिया सुल्तान ने इसका दमन करने के लिए, अब इसका संघर्ष, इसका सामना करने के लिए अल्तुनिया से क्या की, शादी की। अब शादी होने के पश्चात रजिया सुल्तान और अल्तुनिया क्या होगी, एक होगी। अब इनमें से एक व्यक्ति का आप नाम सुनेंगे जिसका नाम है निजाम उल मुल्क जुनैदी को। ठीक है ना। निजाम उल मुल्क जुनैदी ने क्या किया, तुर्क अमीरों के साथ मिलकर क्या किया, रजिया के विरुद्ध क्या किया, विद्रोह किया। किसने, निजाम उल मुल्क जुनैदी, निजाम उल मुल्क जुनैदी ने क्या, निजाम उल मुल्क जुनैदी ने क्या, रजिया के विरुद्ध क्या किया, निजाम उल मुल्क जुनैदी ने रजिया के विरुद्ध क्या किया, विद्रोह किया।
निजाम उल मुल्क जुनैदी और जो तुर्क अमीर था आपके, इन्होंने क्या किया, जो आपकी रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान के विरुद्ध क्या किया, इन्होंने विद्रोह कर दिया। अब जब इन्होंने विद्रोह किया तो इस विद्रोह से रजिया सुल्तान में क्या रही, काफी क्या रही, परेशानी। परंतु रजिया सुल्तान ने इसके तदपश्चात आपको पता होगा जो रणथंभौर अभियान, कौन सा अभियान किया, रणथंभौर अभियान। रजिया सुल्तान ने इसके पश्चात किया आपका एक अभियान, जिस अभियान का नाम आपका कौन सा अभियान, रणथंभौर अभियान। अब जब इन्होंने रणथंभौर अभियान किया तो रणथंभौर अभियान के साथ इन्होंने किसका दमन किया, राजपूतों का क्या किया, दमन किया। किसका दमन, राजपूतों का दमन, किसका दमन किया, राजपूतों का दमन किया किसने, रजिया सुल्तान ने, ठीक है ना। ठीक, तो मैंने कहा आपके रणथंभौर अभियान में इसने रजिया सुल्तान ने क्या किया, आपके जो राजपूत थे इन राजपूतों का क्या किया, दमन किया, किसने, रजिया सुल्तान ने। दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका आपकी कौन थी, रजिया सुल्तान थी। 1236 से लेकर 1272 4 वर्ष के शासनकाल में इन्होंने बहुत बड़ा क्या कर दिया था, कार्य कर दिया था, किसने, रजिया सुल्तान ने, ठीक है ना। कहते हैं कि पर्दा प्रथा या कोई जो पर्दा प्रथा होती थी इसको त्यागा इन्होंने, पुरुषों की भांति पर्दा क्या कुबा या कोट और कुला पहनकर क्या थी, जनता के सामने क्या होती, पेश होती थी। निजाम उल जुनैदी ने क्या किया, रजिया के विरुद्ध क्या किया था, क्या किया था, विद्रोह किया था, ठीक है ना। और इन्होंने जमालुद्दीन याकूब क्या बनाया था, अमीर आखुर या असुसाला क्या बनाया था, प्रधान बनाया था। और औतुने का दमन के लिए इन्होंने स्वयं औतुने से क्या कर दी थी, शादी कर दी थी, किसने, आपकी रजिया सुल्तान, ठीक है ना। तो ये इतना था किसके बारे में, अभी रजिया सुल्तान के बारे में, ठीक है ना। परंतु आपको पता होगा कि 1200 आपने सुना होगा 1204 में लाहौर के इक़्तिदार सूबेदार कबीर खान ने रजिया के विरुद्ध क्या किया, विरोध किया, किसने, 1240 में, 1240 में सुल्तान कबीर खान, 1240 में सुल्तान कबीर खान ने भी क्या किया, रजिया के विरुद्ध क्या किया, विरोध किया, ठीक। और जब सुल्तान कबीर खान ने रजिया के विरुद्ध क्या किया, विद्रोह किया, तो इस विद्रोह से क्या हो गया, जब जैसे इसने क्या किया, इसके विरुद्ध विद्रोह किया तो रजिया सुल्तान को भी क्या आ गई थी, थोड़ा बहुत समझ हो गई थी कि मतलब जो हमारे क्या है आपके तुर्क अमीर हैं, ये क्या है, ये मुझे शासक के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। और 1240 जो, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने कहा था कि इसने क्या की थी, औतुने से शादी की थी। और इसके तदपश्चात मैंने कहा जो रजिया सुल्तान दिल्ली की क्या कहलाई थी, आपकी प्रथम क्या कहलाई थी, मुस्लिम शासिका कहलाई थी। परंतु क्या हुआ कि जब रजिया सुल्तान राजधानी से बाहर निकली और इन अमीरों का क्या करना बैठ गई थी, दमन करने बैठ गई थी, तो उसी समय क्या किया था, जमालुद्दीन याकूत का, जो जमालुद्दीन याकूत था, ये जमालुद्दीन याकूत के तुर्क अमीरों ने क्या किया, मार दिया। किसने, रजिया सुल्तान अमीरों को दमन करने के लिए दिल्ली से बाहर निकली, या अमीरों को दमन करने के लिए बाहर निकली, राजधानी से बाहर निकली। और उस समय जमालुद्दीन याकूत नाम का व्यक्ति तुर्क अमीरों ने क्या किया, इसको मार कर क्या कर दिया, इसको मार कर किसको शासक बना दिया, मुइजुद्दीन बहराम शाह को। किसको, जमालुद्दीन याकूत को मारकर क्या किया, जमालुद्दीन याकूत इसका क्या था, अश्वशाला का प्रधान था, इसको मारकर किसको शासक बना दिया, मुइजुद्दीन बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह क्या बन गया, आपका शासक बन गया। मुइजुद्दीन बहराम शाह क्या बना, आपका शासक बना। अब मुइजुद्दीन बहराम शाह जब आपका शासक बना, तो मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बना तो इसको क्या बना देगा, रजिया सुल्तान की जगह क्या बिठा देगा, गद्दी पर क्या कर देगा, बिठा देगा। अब रजिया सुल्तान क्या हो रही थी, जब वापस आ रहे थे तो 1240 में डाकुओं ने इनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी। किसकी, रजिया सुल्तान की भी क्या कर दी थी, हत्या कर दी। औतुनिया और रजिया सुल्तान की वहीं पर क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई। तो ये सब था किसके बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान मैंने कहा इसने क्या किया था, जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर अश्वाला का पद का प्रधान, अश्वाला का पद दिया था, या अश्वाला का पद दिया था, जमालुद्दीन याकूत अमीर आखुर का पद दिया था, जिसको कहा था अश्वशाला का क्या प्रधान, ठीक है ना। जिन राजपूतों का दमन किया था किसने, रणथंभौर अभियान के पश्चात इसने राजपूतों का दमन किया था, किसने, आपके रजिया सुल्तान ने, ठीक है ना। पुरुषों की तरह मैंने कहा कुबा कोट कोला टोपी पहनकर आती थी। रजिया के विरुद्ध मैंने कहा निजाम उल मुल्क जुनैदी ने क्या किया था, विद्रोह किया था। यहाँ तक कि आप औतुने विद्रोह किया था, औतुने क्या कर दी, शादी कर दी थी। अब मैंने कहा जैसे ही ये बाहर निकली दिल्ली में या राजधानी से बाहर निकली और अमीरों का दमन करने के लिए बाहर निकली थी, उसके तत्पश्चात क्या हो गया, आपका जो जमालुद्दीन याकूत थी इसकी क्या करें, तुर्क अमीरों द्वारा हत्या कर दी गई और मुइजुद्दीन बहराम शाह को आपका क्या बना दिया गया, दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया गया, ठीक। अब रजिया की मृत्यु के बाद आपका क्या हुआ, जो बहराम शाह था, कौन, मुइजुद्दीन बहराम शाह था, ये क्या बन गया, अपना ये क्या बन गया, दिल्ली सल्तनत का क्या बन गया, शासक बन गया, ठीक है ना। तो 1236 से लेकर 1240 तक क्या किया था आपका, रजिया सुल्तान ने क्या किया था, दिल्ली में क्या किया था, शासन किया था, ठीक है ना। अब जो मुइजुद्दीन बहराम शाह था, इस मुइजुद्दीन बहराम शाह ने जो आपका शासन किया, इसने क्या किया, एक तो ये कैसा शासक था
जो तुर्क अमीर का थी यही क्या ये काम करता था, ठीक है ना। इसने अपने कार्य को क्या अपने कार्यकाल के समय सिर्फ एक ही पद बनाया और जिस पद का नाम है आप गया नायब ए मुमालिकात। क्या मुइजुद्दीन बैराम शाह ने मुइजुद्दीन बैराम शाह ने अपने कार्यकाल के दौरान एक पद का क्या था सृजन किया था, ठीक है ना। अब वो पद आपका क्या था नायब ए मुमालिकात। क्या था नायब ए मुमालिकात। ठीक है ना। रजीज सुल्तान के बाद कौन बना आपके साथ मुइजुद्दीन बैराम शाह और इसने एक पद का सृजन किया था जिसको कहा जाता है नायब ए मुमालिकात पद का इसने क्या किया था सृजन किया था, ठीक है ना। अब सर्वप्रथम जो नायब का पद मिला था ये किसको दिया गया मलिक एदगिन को दिया गया था, ठीक है ना। नायब का पद सर्वप्रथम दिया गया था इस पद का मुइजुद्दीन बैराम शाह ने इसका सृजन किया था नायब ए मुमालिकात और सर्वप्रथम ये पद दिया गया था ये नायब का पद जो दिया गया था वो दिया गया था आपका किसको मलिक एदगिन को। क्या दिया गया था ये पद दिया गया था किसको मलिक एदगिन। मलिक एदगिन को क्या कर दिया गया था ये नायब ए मुमालिकात का पद दिया गया था, ठीक है ना। अब आपको पता होगा इस बैराम शाह के कार्यकाल में प्रथम क्या हुआ था मंगोल आक्रमण हुआ था तैर बहादुर ने। किसने किया था इसके समय क्या था प्रथम मंगोल आक्रमण। प्रथम क्या हुआ मंगोल आक्रमण हुआ था इसके समय पर तैर बहादुर आता है। इस तरह तैर बहादुर जो मंगोल आक्रमणकारी था इनका क्या हुआ था आक्रमण हुआ था कहां पर दिल्ली में। परंतु क्या हुआ था इसका नेतृत्व क्या था किसने इस मुइजुद्दीन बैराम शाह ने नेतृत्व किया था। परंतु 1241 में क्या हो गया इसने लाहौर पर क्या किया था आक्रमण किया था। किसने बैराम शाह के काल में प्रथम मंगोल आक्रमण कर तैर बहादुर के नेतृत्व में हुआ। इसने 1241 में कहां पर हुआ ये आक्रमण 1241 में इसने कहां पर किया तैर बहादुर आक्रमण ये किया था इसने लाहौर में। कहां में किया था लाहौर, ठीक। परंतु उस समय शासक था कौन मुइजुद्दीन बैराम शाह, ठीक है ना। और 1242 में क्या होता है बैराम शाह की भी क्या हो जाती है हत्या हो जाती है। अब इसमें तुर्क अमीरों की साजिश कह सकते हैं या कुछ भी परंतु 1242 में किसकी आपकी मुइजुद्दीन बैराम शाह की क्या हो गई मुइजुद्दीन बैराम शाह की क्या हो गई आपकी हत्या हो गई। और इसकी हत्या के पश्चात क्या हुआ इसके पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह को क्या बनाया गया शासक बनाया गया। किसको अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह को क्या बनाएगा आपका शासक बनाएगा कहाँ का दिल्ली का, ठीक है ना। कि कहाँ पर इसकी जगह किसको शासक बनाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है ना। तो मुइजुद्दीन बैराम शाह मैंने कहा मुइजुद्दीन बैराम शाह को तुर्क अमीरों द्वारा शासक बनाया गया था। परंतु ये शासक तो बना परंतु मैंने कहा इसने क्या किया ये शासन तो करता रहा परंतु शासन करते करते मैंने कहा इसने अपने समय में सिर्फ एक पद का सृजन किया जिसका नाम है नायब मुमालिकात। और प्रथम नायब नियुक्त किया किसको मलिक एदगिन को। और इस समय प्रथम मंगोल आक्रमण करते हैं बहादुर के समय जिसने 1241 में क्या किया था लाहौर पर आक्रमण किया था। अब 1242 में कहते इसकी भी क्या हो गई थी हत्या हो गई थी। और इसकी हत्या के पश्चात जो आपका शासक बना था वो आपका शासक बना था कौन अलाउद्दीन मसूद शाह। अब अलाउद्दीन मसूद शाह जब आपका शासक बना तो इसको क्या बना अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना तो मतलब दिल्ली का जो सुल्तान बना वो बना आपका कौन अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है ना। अब 1242 में मसूद शाह के शासनकाल में क्या हुआ जो बलबन नामक व्यक्ति था वो क्या हो गया अत्यधिक क्या हो गया शक्तिशाली हो गया, ठीक। 1242 मैंने कहा जो आपका कौन था अलाउद्दीन मसूद शाह था इसके समय में कौन बलबन नामक व्यक्ति कौन बलबन नामक व्यक्ति क्या हो गया शक्तिशाली हो गया। मसूद शाह के शासनकाल में 1242 में क्या हो गया बलबन नामक व्यक्ति अधिक शक्तिशाली हो गया। और इसने अमीरों की सहायता से क्या कर दिया 1246 में मसूद शाह को भी क्या कर दी बंदी बनाकर इसके पौत्र नसरुद्दीन महमूद को क्या बना दिया दिल्ली का क्या बनाया सुल्तान बनाया, ठीक। इसने 1246 में आता है पॉइंट कि अलाउद्दीन जो बलबन था बलबन शक्तिशाली हुआ तो इसने क्या किया 1246 में इल्तुतमिश का पौत्र था कौन इल्तुतमिश का पौत्र। और इल्तुतमिश के पौत्र का नाम आपका पता होगा नसरुद्दीन महमूद था। इसको क्या बनाया दिल्ली का क्या बनाया सुल्तान बनाया नसरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद क्या बनाया दिल्ली का सुल्तान बनाया किसने देखो जिस समय अलाउद्दीन मसूद शाह क्या शासन करता था तो उस समय मैंने कहा बलबन क्या हो गया था
एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया था बलबन। तो बलबन ने क्या किया, 1246 में इसको कैद किया, और कैद करने के पश्चात इसको क्या किया, किसको, इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को क्या बनाया, दिल्ली का क्या बनाया, सुल्तान बनाया। ठीक, अब इसके बाद जो शासनकाल चलेगा वो चलेगा आपका किसका, नासिरुद्दीन महमूद का, क्योंकि इसको बलबन ने क्या बना दिया है, दिल्ली का क्या बनाया, सुल्तान बनाया। कौन था नासिरुद्दीन महमूद आपका, तो नासिरुद्दीन महमूद था आपका कौन, इल्तुतमिश का क्या पौत्र। ठीक है ना। अब यहां शासन करेगा तुम्हारा कौन, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है ना। अब इस नासिरुद्दीन महमूद जो था, नासिरुद्दीन महमूद का जो टाइम पीरियड चला 1246 से लेकर और 1265 था। कब तक शासन किया इसने, 1246 से 1265 पर इसने क्या शासन किया, किसने, नासिरुद्दीन महमूद नाम ने 1246 से 1265 क्या किया, शासन किया। परंतु एक धर्मपरायण व सच्चरित्र क्या था, ये शासक था। कौन, नासिरुद्दीन महमूद एक धर्मपरायण व सच्चरित्र, धर्मपरायण व सच्चरित्र शासक था आपका कौन, नासिरुद्दीन महमूद। और इसने अपने कार्यभार किसको सौंप दिया, बलबन को, क्योंकि बलबन ने इसको बनाया था, राजा बनाया था, तो इसने कार्यभार किसको सौंप दिया, बलबन को। ठीक, इसने अपना कार्यभार किसको सौंप दिया, बलबन को सौंप दिया। किसने, नासिरुद्दीन महमूद ने किया अपना कार्यभार किसको सौंप दिया, बलबन को सौंप दिया। और बलबन क्या था, तुर्क ए चहलगान जो दल चालीसा था उसका क्या था, सदस्य था। कौन, बलबन, तुर्क ए चहलगानी, बलबन क्या था आपका, तुर्क ए चहलगानी का क्या था, सदस्य था आपका कौन, बलबन। ठीक है ना। अब तुर्क ए चहलगानी सदस्य होने के कारण इसने क्या किया, सुल्तान ने इसकी योग्यता के अनुसार इसे क्या बना दिया, नायाब ए मुमालिकात। क्या, नायाब ए मुमालिकात। किसे बनाया गया, बलबन को बनाया गया आपका क्या, नायाब ए मुमालिकात। नायाब ए मुमालिकात। ठीक, अब जैसे ये नायाब मुमालिकात बनाएगा, इसको नायाब मुमालिकात का पद दिया गया, तो इसके बाद इसको एक उपाधि भी दी गई, जो दी गई इसको उल्लूग खां। बलबन की उपाधि दी गई उल्लूग खां की, क्या दी गई, उपाधि दी गई, नायाब मुमालिकात का पद भी दिया गया, और उल्लूग खां क्या की गई, उपाधि भी दी गई। और अपनी पुत्री का विवाह भी करवाया, किसने, इसके साथ नासिरुद्दीन महमूद ने क्या किया, बलबन के साथ अपनी पुत्री का क्या करवाया, विवाह करवाया। बलबन के साथ क्या करवाया, पुत्री का विवाह करवाया, किसने, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है ना। और 1253 में इमादुद्दीन रेहान ने बलबन को हरा कर क्या कर दिया, खुद को नायब का पद प्राप्त कर दिया। किसने, इमादुद्दीन 1253 में इमादुद्दीन रहमान ने बलबन को हरा कर क्या किया, इमादुद्दीन रहमान ने क्या किया, बलबन को हरा कर क्या किया, खुद नायब का पद क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। किसने, इमादुद्दीन रहमान ने खुद क्या, नायब का पद प्राप्त, खुद नायब का पद प्राप्त किया। किसने, इमादुद्दीन रहमान बलबन को हराया और खुद क्या, नायब का पद क्या कर दिया, हासिल कर दिया। ठीक है ना। अब नासिरुद्दीन का जो दरबारी क्यों था, मिनहास उस सिराज, क्या, मिनहास उस सिराज, इसने क्या किया, इसके समय में कह रहा है कि ये लिखता है कि जो इसके नासिरुद्दीन महमूद का दरबार था, नासिरुद्दीन के समय में कह रहा है, इस समय में मंगल नेता क्या, हलाकू ने क्या किया, लाहौर पर क्या कर लेता, अधिकार कर लिया था। किसने, नासिरुद्दीन महमूद के समय पर कह रहा है, मंगोल नेता, मंगोल आक्रमणकारी हलाकू ने कहा अधिपत्य कर दिया था लाहौर पर। ठीक, मंगोल नेता हलाकू ने क्या कर दिया था, लाहौर पर क्या कर दिया था, आपका आधिपत्य कर देते। किसके समय पर, इसी नासिरुद्दीन महमूद के समय पर। और जब मंगोल नेता हलाकू ने यहाँ पर क्या किया, शासन किया, तो जो आपका कौन था, नासिरुद्दीन महमूद का जो दरबारी के था, उसका नाम था मिनहास उस सिराज। तो उस मिनहास उस सिराज ने क्या किया, मनसद ए हुकूमत, क्या, मनसद ए हुकूमत या सर्वोच्च न्यायाधीश। ठीक है ना। इसके समय पर मैंने कहा आपके जो कौन मंगोल नेता थे, मंगोल नेता का नाम था आपका मंगोल आक्रमण करता हलाकू। इस मंगोल आक्रमण हलाकू ने क्या किया, लाहौर पर क्या करे, अधिकार कर लिया। और 1265 में आपकी इसकी क्या होगी, नासिरुद्दीन महमूद की भी क्या होगी, मृत्यु होगी। 1265 में नासिरुद्दीन महमूद क्या होगी, मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के पश्चात जो आपका शासक बनेगा वो बनेगा आपका कौन, बलबन, जिसको जो बैठता गद्दी पर किसके नाम से, गयासुद्दीन बलबन के नाम से। ठीक, और 1265 1286 की जगह था आपका शासन करता है कौन, आपका
बल्ब, ठीक है ना। तो ये था आपके किसके बारे में, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265, 1246 से 1265 तक इसने शासन किया। और मैंने जो धर्मपरायण और क्या था आपका सच्चरित्र, क्या था शासक, धर्मपरायण और सच्चरित्र शासक था, ठीक है ना। और इसके समय पर मैंने कहा जो मंगोल नेता था कौन, हलाकुर, इसने क्या किया था, लाहौर पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। बलबन को जो आपका कौन नासिरुद्दीन महमूद था, इससे खुश होकर इसकी योग्यता को लेकर बलबन की इसने क्या किया, नायब मुमालिकात का पद दिया, उल्लू खां भी कहा इसको, और उल्लू खां के साथ उल्लू खां की उपाधि दी, और नायब मुमालिकात का पद दिया, उल्लू खां की उपाधि दी, और अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया, ठीक है ना। 1253 में इमामुद्दीन रहमान ने बलबन को हराकर खुद नायब को पद धारण कर लिया। परंतु इसके तत्पश्चात मैंने कहा 1265 में इसकी भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, किसकी, नासिरुद्दीन महमूद की। और मंगोल नेता कौन, हलाकुर ने क्या किया था, लाहौर पर आक्रमण किया, किसके समय पर, आपके नासिरुद्दीन महमूद के समय, ठीक है ना। आ सकता है जो इसका दरबारी कवि था कौन, मिन्हाज उस सिराज, ठीक है ना, इसके बारे में भी आ सकता है कभी कभी कि भाई इस दरबारी कवि किसका था, तो आप कौन था कवि, मिन्हाज उस सिराज, जिन्होंने लिखी थी आपके तबकात ए नासिरी, क्या लिखी थी, तबकात ए नासिरी, ठीक है ना। तो ये था आपके किसके बारे में आज, आपके रजिया सुल्तान के बारे में, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में, ठीक है ना। ये दो चार जो शासक थे इनके बारे में। और नेक्स्ट जो बड़ा शासक पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे हम किसके बारे में, आपके बलबन के बारे में। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, जैसे अभी मैं आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा हूँ, तो मैं दिल्ली सल्तनत पहले गुलाम अहमद साहब को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद से दूसरा टॉपिक दे पाऊंगा, क्योंकि ना तो फिर क्या हो रहा है, नोट्स बनाने में क्या हो रही है, हौस पौस हो रही है। कई बच्चों की मुझसे क्वेरी आई कि सर आप क्या कीजिए, एक बार एक टॉपिक को क्लियर कर दीजिए, उसके बाद दूसरे टॉपिक को किसी भी सब्जेक्ट में क्या कर दीजिएगा, शुरू कर दीजिए। तो मैं आज से ऐसे ही करूंगा, मैं एक टॉपिक क्लियर करूंगा, जैसे मैं अभी बलबन को कंप्लीट करने के पश्चात आपका जो आपका कौन गुलाम अहमद दास वंश मामूल वंश उससे हो जाएगा, उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या करूंगा, शुरू करूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ख्याल रखिएगा अपने का, थैंक यू।